बल्तिस्तान का मैदान किसके नाम? अवामी अदालत की कार्रवाई मुकम्मल, फैसले का इंतजार। 23 हलकों में इंतखाबात, वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला जारी। GB 11 खुरमंग से PTI के अमजद जैदी कामयाब। GB 24 गांझे से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल फातेह। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, खवातीन वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी। सर्दी के बावजूद पोलिंग के अमल में भरपूर शिरकत। 7,45,361 वोटर्स की जानिब से हक़ राय दही का इस्तेमाल। 4 खवातीन उम्मीदवारों की भी किस्मत आजमाई। अस्तोर और वादिये नलतर में शदीद बर्फबारी से मुश्किलात। गिजर के बालाई इलाकों में भी सफेद गालों की बरसात। खराब मौसम के बाइस गिलगित बल्तिस्तान में कुछ पोलिंग स्टेशंस पर बिजली मुनक़ता। वोटर्स और उम्मीदवारों को परेशानी का सामना। GBL 9 स्कर्दू का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा दुनिया न्यूज को मौसूल हो गया है और इस नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हाजी फिदा मोहम्मद 137 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम 126 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। दुनिया न्यूज फिर बाजी ले गया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का पहला नतीजा सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाया। बड़े मार्के की बड़ी कवरेज, तमाम हलकों में रिपोर्टिंग टीम्स मौजूद। लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाही। अहलियाने गिलगित बल्तिस्तान का जोश, जमहूरियत के साथ इनकी वाबस्तगी का अहद। एक एक वोट की गिनती यकीनी बनाई जाए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेज़ाब्तगी की शिकायत पर एक्शन न लेना काबिल अफसोस। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में वोट्स की गिनती शफाफ बनाई जाए। मरियम नवाज का मुतालिबा। 5 साला तरक्की के तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। लीगी रहनुमा पुरुम्मीद। गिलगित बल्तिस्तान में मिसाली इंतखाबात हुए। पोलिंग का अमल साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना रहा। आवाम ने अपनी मर्जी से हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सियासी कायदीन गैर जरूरी बयानात से गुरेज करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की अपील। पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में खुश असलूबी से मुकम्मल हुआ। शिबली फराज की गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को मुबारकबाद। इलेक्शन में बुजुर्गों और खवातीन की भी भरपूर शिरकत। शहरियों ने अपोजिशन के मुतवक्का धांधली बयानिए को जमी बोस कर दिया। वजीर इत्तलाआत का ट्वीट। आज के इलेक्शन के बाद गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत। अब कराची और जनूबी बलोचिस्तान के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी तारीख साज तरक्याती प्रोग्राम पर काम होगा। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। FIA में चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। जहांगीर खान तरीन और शहबाज शरीफ के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज। अली तरीन, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ भी पर्चे कट गए। अमानत में खयानत, धोखाधही, फ्रॉड समेत कई दफात शामिल। JDW ने सालाना गोशवारों में गलत अदाद शुमार दिए। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 4 अरब 35 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदुस्तान बाकायदा एक मनसूबा बंदी के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। पड़ोसी मुल्क में ट्रेनिंग कैंप्स कायम कर रखे हैं, जहां दहशतगर्दों को न सिर्फ फाइनेंस किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस। ठोस शवाहिद आलमी बिरादरी के सामने रख दिए। मुल्की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है।
मुत्तहिद होकर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, 24 घंटे के दौरान मजीद 32 अमवात, 2443 मरीज भी सामने आ गए। मजमूई तौर पर 3,56,904 अफराद मुतासिर। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 26,538 तक पहुंच गई। पेट्रोल ₹1.71 सस्ता, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर कमी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, इत्तलाक रात 12 बजे होगा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से बारिश, तेज हवाओं ने पारा गिरा दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाम बहक। अगले 24 घंटे के दौरान मजीद रिमझिम का इम्कान। साउथ में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी। कालाम और मालम जब्बा की खूबसूरत वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अपर दीन में भी रुई के गालों से हर मंजर हसीन। सरमा की पहली बारिश, लेस्को समेत बिजली कंपनीज की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप, अक्सर मकामात पर बिजली की आंख मचोली। वोल्टेज की कमी बेशी से कीमती अशिया जल गईं। शहरियों का एहतजाज। मेरा शादी हॉल क्यों चेक किया? पाकपतन में लीगी एमपीए आपे से बाहर। असिस्टेंट कमिश्नर इगवा मियां नवीद का मुसल्लह साथियों के साथ नामालूम मकाम पर तशद्दुद। मिन्नत समाजत पर थाने ले जाकर छोड़ दिया। मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब का नोटिस, सख्त कार्रवाई की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की वालिदा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कारकुनों और शहरियों की शिरकत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं की जानिब से इजहार ताज़ियत। आमिर खान की कार हादसे का शिकार। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर फैमिली के हमराह मोटरवे पर सफर कर रहे थे। खराब मौसम के बाइस गाड़ी साइड बैरियर से टकरा गई। तमाम सवार महफूज रहे। वोट जमा करने की जिम्मेदारी नाअहल कंपनी को सौंपी गई। मुबस्सिरीन को गिनती के अमल के जायजे की इजाजत भी नहीं दी गई। जो बाइडन ने धांधली ज़दा इलेक्शन जीता। ट्रंप के नए इल्जाम। ट्विटर ने पोस्ट पर मुतनाज़े का लेबल लगा दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे। सरकारी गैर हतमी नतीजा है। GBA 8 स्कर्दू से MWM के मोहम्मद काजिम कामयाब हुए। ये भी मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। GB 22 गांजे 1 से आपको बताएं कि आजाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन कामयाब ठहरे हैं और उन्होंने वोट हासिल किए हैं 6051। GB 22 गांजे 1 का आपको नतीजा बता रहे हैं, जहां से आजाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन कामयाब ठहरे हैं और यहां पे उन्हें जो वोट मिले हैं 6051 वोट के साथ वो यहां पे कामयाब हुए हैं। GB 22 गांजे 1 का रिजल्ट आपको बता रहे हैं। मुश्ताक हुसैन जो कि यहां पे आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 6051 वोट हासिल किए हैं और यहां पे वो कामयाब ठहरे हैं। ये आपको मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बता रहे हैं। मुश्ताक हुसैन यहां पे फातेह करार पाए हैं। बात करेंगे, खालिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और किस पार्टी की जीत नजर आ रही है आपको अब तक? जी बिल्कुल, अगर गिलगित के 24 हलकों में से 23 हलकों में आज इंतखाबात हुए और सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ और 5 बजे तक पोलिंग जारी रही और 5 बजे के बाद जो है गिनती का अमल शुरू हुआ था। और क्योंकि गिलगित के बास इलाके ऐसे हैं जहाँ से रिज़ल्ट का फौरी आना मुमकिन नहीं होता है। अगर मैं इस वक्त कामयाब होने वाले उम्मीदवार की बात करूँ तो उसमें GBLA 11 खरमग से सैयद अमजद जैदी जो है 5872 वोट लेकर कामयाब हो गए। इनका ताल्लुक पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये गैर सरकारी नतीजा है। और इसके साथ इंजीनियर इस्माइल है GBLA सिकरदू से 24 से PPP के उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल भी कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा अगर मैं हल्का 1 और 2 की बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद भी 4300 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। और इनके साथ हल्का 1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अमजद एडवोकेट हैं वो भी इस वक्त जो है 5376 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम गिलगित-बल्तिस्तान में जो 23 हल्कों में जो 1160 पोलिंग स्टेशन की बात करें तो इस वक्त जो हमारे पास जो नतीजे जो आ रहे हैं वो अब तक जारी हैं। और बास हल्के ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे के बाद नतीजा मौसूल होता है। और अब तक गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर जो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनमें तकरीबन अगर हम बात करें तो 23 से 24% जो हल्के हैं उनका नतीजा हमारे पास मौसूल हुआ है। जी अच्छा खालिद, मजमूई तौर पर कहिएगा कि अब तक जहाँ जहाँ से हमने मुकम्मल नताइज हासिल कर लिए हैं उन हलकों की सूरत हाल क्या है? वहाँ बहुत क्लोज कंपटीशन था तो उधर अब सूरत हाल क्या है? क्या कोई बयानात, धांधली का शोर, इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया या वन साइडेड जश्न इस वक्त जारी है? क्योंकि हम स्क्रीन के दूसरे हिस्से में दिखा रहे हैं कि जो जीतने वाले उम्मीदवार के हिमायती हैं वो रक्स कर रहे हैं। जी अगर देखें तो 23 हल्कों में जो 2 हल्के हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM का सीट एडजस्टमेंट थी, वहाँ से उनका एक उम्मीदवार कामयाब हो गया। और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लोज जो यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट हो रहा है इलेक्शन में। और कुछ हल्कों में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुकाबला है। गो कि हमें जो आगे सियासी मंजरनामा हमें कोई भी जमात जो है 2 तिहाई अक्सरियत से जीतने की पोजीशन में नहीं है। गो कि आगे मखलूत हुकूमत में बनने जा रही है। इसमें आज पीपल्स पार्टी के 3 सीट अभी 3 हल्कों में उनके जो उम्मीदवार जीत चुके हैं। और इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ हल्कों में बहुत आगे है। तो हमें कल तक जो है सही तरह पोजीशन हमें वाज़ेह हो जाएगी कि ठीक है। लेकिन अब तक का जो डाटा है उसके मुताबिक हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी ये नताइज हैं जो कि हम दुनिया न्यूज़ के नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। और जूं डाटा अपडेट भी हो रहा है हम साथ साथ अपने नाजरीन को बता भी रहे हैं। खालिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। हुसैन आज़ाद ने हमें ज्वाइन कर लिया स्कर्दू से। हुसैन कहिएगा यहाँ क्या सूरत हाल है? एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ यहाँ क्लीन स्वीप करेगी, अब तक के जो नताइज हैं वो क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, एक यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भारी मैंडेट के साथ ज्यादा सीटें जीतेंगी। लेकिन नतीजे जब आना शुरू हो गए तो इसमें अब वो जो तवक्कुआत थी वो नहीं रही। स्कर्दू 1 से मुकम्मल रिजल्ट आया है। यहाँ पे राजा ज़करिया खान मखफून ने सीट हासिल कर ली है। और इसी तरह हल्का नंबर 2 में जो उनका मुश्तरका उम्मीदवार था PTI और मजलिस रिवायतुल मुस्लिमीन का, उसका जो उम्मीदवार था मोहम्मद काजिम, वो जीत चुका है। ये जो 2 हल्के हैं इनके मुकम्मल नताइज आए हैं। एक हल्का 10 है स्कर्दू 4, जिसके अभी तक 33 स्टेशन के नताइज आए हैं। यहाँ पे भी आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अभी तक लीड कर रहा है। इसके अलावा हल्का नंबर 3 में भी आज़ाद उम्मीदवार अभी तक आगे हैं। जी अच्छा मोहम्मद हुसैन, ये भी बताएगा कि वो उम्मीदवार जो कि यहाँ से कामयाब ठहरे हैं तो दूसरी पार्टी की जानिब से क्या कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड किया जा रहा है? नहीं, छोटे पैमाने पर तो एक आध इतलात मौसूल भी हैं। यहाँ पे स्कर्दू 1 में एक इतला ये आई थी कि एक रैली निकली थी, उस पर कुछ पथराव हुआ और कुछ तसादुम की सूरत हाल हो गई, जिसका अब कंट्रोल कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। बाकी किसी भी हल्के से अब तक की जो इतलात हैं उसमें ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, ना किसी उम्मीदवार की तरफ से कोई मुतनाज़िया बयान सामने आया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन अपडेट करने के लिए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹100.69 फी लीटर मुकर्रर हो चुकी है, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹1.79 फी लीटर सस्ता हो गया है। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजारत खजाना ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया है और पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फी लीटर कमी हुई है। यूं अब पेट्रोल की नई कीमत ₹100.69 होगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की बात करें तो ₹1.79 इसमें फी लीटर कमी हुई है और नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा।